तो नसीम साहब आपने जो है वो इंडिया में भी काम किया, तो अब जो आपको पता है कि जब काम करना होता है इंडिया के लोगों के साथ तो उसके लिए दुबई जाना पड़ता है, तो अभी ऐसा कुछ है आपको कि जब कहते हैं कि कोई काम करें तो आप जी दुबई आ जाएं या किसी और प्लेस पे आ जाएं, वहाँ पे कनेक्ट होते हैं या फिर वहाँ पे कोई काम करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना, पहले कभी दुबई इस तरह गए हैं ना, दुबई में काम होता है। मैंने जितना भी काम किया मैंने इंडिया में ही जाके किया है। ठीक है, लेकिन अब तो आजकल तो मेरा ख्याल है बैन है। आजकल तो बैन है ना, एक अरसे से बैन है, दुबई भी नहीं जाता ना कोई। हाँ, सिर्फ ये पंजाबी जो फिल्में हैं वो यूके में, कनाडा में इधर बनती हैं, तो वहाँ पर जाके सारे ये बना के तो फिल्म करते हैं। तो बाकी जो इंडिया वाला काम था वो वहीं जाकर मैंने किया है। मैंने फिल्म सिटी में किया है, मैंने वहाँ के जो स्टूडियोज हैं वहाँ पर किया है। तो इंडिया आपने बहुत दफ़ा यकीनन बताया होगा, लेकिन आज फिर बता दें कि इंडिया में और पाकिस्तान में आपको टैलेंट के हवाले से क्या फ़र्क नज़र आता है, प्यार के हवाले से क्या फ़र्क नज़र आता है? जो लोग वहाँ रिस्पेक्ट देते हैं टैलेंट को, पाकिस्तान में उस तरह से रिस्पेक्ट मिलती है या नहीं मिलती है? पहली बात तो ये कि जो काम है ना, वो लोग अपने काम की पैकिंग बड़ी अच्छी करते हैं, उस काम की बहुत इज्जत करते हैं और उसको बना के फिर जब उसको दिखाते हैं, उसको बाकायदा एक स्क्रिप्टेड करके एक चीज़ को मजबूत तरीके से बना के खुद उसको हंस के एंजॉय करके फिर आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ पर जिस चीज़ का फुकदान है वो ये है कि हम बगैर स्क्रिप्ट के, बगैर किसी बात के शुरू हो जाते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि, मुझे नहीं पता होता है, ये मेरे साथी को नहीं पता होता कि इसका बनेगा क्या, रिजल्ट आना तो बहुत दूर की बात है। जिस वजह से टैलेंट यहाँ पर है, ये लेकिन नहीं है। अगर तरतीब आ जाए, कदर करने वाले कदर करने वाले तो लोग हैं। देखें, और ये पाकिस्तान कैसी सरजमीन है, यहाँ पर जो हमारे देखने वाले हैं वो कितनी मोहब्बत करते हैं कि ये सारी चीजें भी देख लेते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। ठीक है, सारा कुछ देख के फिर अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी तो होता है यहाँ पर तो बंदर का तमाशा भी देख लेते हैं। ये तो है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग जो है वो कॉमेडी करना और कुछ इस तरह से करते हैं कि बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग कंटेंट चला जाता है, और कुछ बहुत सारे ऐसे हैं कॉमेडियंस, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इससे ही फेम हासिल किया है। तो आपको लगता है कि ये कॉमेडी है? नहीं, ये कॉमेडी तो नहीं है, ये तो सीधी सीधी जिल्लत होती है। ठीक है, हाँ, जब लोग आप काम कर रहे होते हैं उसमें एक ऐसा कोई चीज़ आ जाती है जो आपको नहीं पसंद, मतलब आपकी बात से अगर मैंने मतलब निकालना, कीड़ा निकालना, तो मैंने निकाल ही लेना है। आपने ये देखना कि किस बंदे ने कितनी तादाद में कितना काम किया है। अगर उसके फ्लो में एक दो चीज़ें ऐसी आ भी गई हैं तो उसकी तो माफ़ी हो जाती है, लेकिन एक बंदा कारी हो रहा है, आपका कंटेंट ही यही है, आपका कंटेंट ही यही है, लोग तो ऐसे लोगों का मुहासबा होना चाहिए फिर तो। लेकिन एट द सेम टाइम नसीम साहब, थिएटर में भी यही होता है। थिएटर से तो शुरू हुआ, पहले थिएटर से ही स्टार्ट हुआ ये सब बोलना, ये सब बातें करना। तो आप इसमें कोई चेंज आया है कि नहीं आया? नहीं, चेंज अब किस इसमें क्या आएगा? हम लोग कहते थे कि जी के फैमिली ड्रामा देखने नहीं आती, अब वो सारी फैमिली तो टिकटॉक बनाने लग गई। मैंने अच्छा बड़ी दफा ये अपने कोलीग्स को कहा, मुझे बात सुने, एक थिएटर के ऊपर इल्जाम था कि जी यहाँ पर माँ बहन की इज्जत नहीं है, ये माँ बहन को बात कर देते हैं, ठीक है, माँ की इज्जत नहीं करते, बहन की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे को बात करते हैं। ये तो एक दूसरे को बात करते थे। अब जो आपका कंटेंट चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो अपनी फैमिलियों के साथ कर रहे हैं, जो दिखा रहे हैं, व्लॉगिंग जो हो रही है, आप बताएं ये मतलब बताने वाली है? वो तो चलो एक फर्जी बहन है जिसको बात कर रहा है, जो जुगत लग किरदार को जुगत लग रही है, वो तो एक हवाई बात है। आप तो डायरेक्ट अपना एक दूसरे की फैमिली को दिखा के बात करके तो वो पैसे कमा रहे हैं। अब थिएटर तो फिर बचा अगेंस्ट है आप इसके? 100%, मतलब आप अपनी फैमिली के लिए कमाते हैं, आपकी फैमिली आपके के लिए नहीं कमाती। लेकिन अब तो वो ये रहा है कि फैमिली ही एक तरह फैमिली अपना आप दिखा के आपको कमाने का जरिया बन रही है। मेरा छोटा भाई, मेरी जो उसकी बीवी, वो स्कूल टीचर थी वो। अच्छा, मतलब मुझे मतलब ये बात करनी नहीं चाहिए, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि मैंने ये बात की थी उसको। मेरी वाइफ थिएटर में काम करती थी, तब मैंने शादी की है, शादी के बाद मैंने उसको कभी थिएटर फिर देखने भी नहीं दिया। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा ये होता है, इसलिए होता है कि जैसे मैं एक सवाल करना चाहती हूँ कि अगर कोई एक्ट्रेस से शादी करता है तो उसके बाद वो कहता है कि शादी तो मैं तुमसे कर लूँगा, लेकिन आपने फिर ये काम नहीं करना। जैसे आपने भी कहा कि वो थिएटर करती थी, मैंने उन्हें छुड़वा दिया, तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड अच्छी नहीं है? एट द सेम टाइम कहा जाता है कि फील्ड बहुत अच्छी है। ये बात नहीं है। अब आपके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पास अपना है, ठीक है। देखने वाले ने जब बात करनी, उन्होंने कहता है जी देखो जी, खुद ये कर रहा है औरतों के साथ, दूसरों के साथ, अपनी क्यों नहीं कर रहा। मैंने शादी की है अपनी फैमिली बनाने के लिए।
अपना घर बनाने के लिए, ठीक है, अपने बच्चों की परवरिश के लिए, अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मेरी बीवी कमा के लाए, मुझे पता कि अल्लाह मुझे मेरा दे रहा है। और शौक? ठीक है, शौक जो होता है ये किसी का नहीं होता, ये ऐसे फजूल बात होती है। दुनिया में कोई एक बंदा बताए जिसने सारी ज़िंदगी शौक के लिए किया हो, काम को दूसरा किया और इससे पैसे ना लिए हो। ठीक है, ये प्रोफेशन है। अच्छा, ये डायलॉग होते हैं कि आपने इजाज़त लेने के लिए आपने बहाना लगाना है, आपने लोगों को इंस्पायर करने के लिए एक बात करनी है, लोग यार वाकई बड़ा शुक्रिया, वो यार बड़ा आदमी है। ठीक है। मैंने ऐसा कोई बंदा नहीं देखा। अच्छा, ये अभी आप ये पहले आपने डिस्क्लोज किया हुआ था कि आपकी वाइफ भी पहले थिएटर ही करती थी? हाँ जी। अच्छा। तो उसके बाद जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई अब आपने घर देखना है, आपने बीवी बनना है, आपका वो किरदार है, मैं काम कर रहा हूँ, मैं कमा के लाऊंगा, मैं दिन देखूँ रात देखूँ कुछ भी करूँ, मैंने आप लोगों को देखना है, मैंने फैमिली पूरा को देखना करना है, है। मैंने पूरा करना है और मैं अपनी जिम्मेदारी को अपनी जिम्मेदारी समझूंगा। तो जहाँ तक फिर अल्लाह का मेरे साथ मेरा जो भी उनका मेरे ऊपर करम है, तो मैं उसके सहारे मतलब उसके दुआ मांग के घर से निकलूंगा, आपके लिए सारा कुछ करूंगा। क्या ज़रूरत है? अब अगर इसको दूसरी तरफ से आ जाओ आप, मतलब मैं घर से बाहर हूँ, मेरी बीवी भी घर से बाहर है, वो किसी और जगह काम कर रही है, मैं किसी और जगह काम कर रहा हूँ, हमारे बच्चों को कौन देखेगा? अच्छा, आप जो है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से? कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई शौक वोक नहीं है। ये अभी ਜਿਹੜਾ भी बंदा ਤੁਸੀਂ मेरे सामने लिया के मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ कि नहीं भाईजान ਤੁਸੀਂ पैसे लेंदे हो, कोई शौक वोक नहीं है, आपने कुछ अच्छा, मेरी नज़र में एक दो ऐसी खातून हैं, ख़वातीन हैं जो कहती हैं कि हमारे पीछे से हम बड़े सेटल्ड हैं, हम सिर्फ इसलिए काम करते हैं टीवी पे कि हमें आना है, हम और इंडिपेंडेंट हो जाए। अच्छा, शादी से मुझे एक और वाक़या याद आया, लेकिन अभी जो है वो हम ब्रेक पे जाएंगे, क्योंकि एक वाक़या मेरी प्रोड्यूसर साहिबा ने बताया कि वो आपने ज़रूर नसीम साहब से पूछना है, तो वो हम जो है वो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से आने के बाद हम आपसे पूछेंगे। तो बस यहाँ पे ब्रेक का वक्त हुआ है।